और उनके मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है। और उनकी तो अनेकों सहभागिनियां हैं। कहीं वो उन्हीं से तो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहे? आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित और दुखी हो रही हैं। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं। किंतु भ्राता महादेव के हृदय में क्या है, इसका और अनुमान लगाने के पूर्व मैं स्वयं उनके निकट जाकर उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करती हूँ। प्रणाम महादेव। भ्राता, क्या किसी बात को लेकर आपका हृदय द्रवित है? देवी पार्वती। मुझे एकाकीपन का आभास सता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता है। बस यही मेरे व्यथा का कारण है। अर्थात ये सत्य है, महादेव किसी का साथ पाने के लिए इतने अधीर हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी स्वामी को खीर का प्रसाद नहीं प्रस्तुत करूंगी। देवी पार्वती का कोप भी अद्भुत ही है, जो बार बार महादेव के प्रति उनके प्रेम का रूप धारण कर प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है, स्वामी के मेरे समक्ष होने पर मैं उनसे कितनी भी कुपित क्यों ना हो जाऊं, मैं स्वयं को उनकी सेवा करने से कदापि नहीं रोक सकूंगी। इसीलिए अब यही उचित होगा कि मैं शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री महाराज हिमावत के निवास पर चली जाऊं। तब ज्ञात होगा इन्हें कि एकाकीपन क्या और कैसा होता है। नहीं, यदि भ्राता महादेव और देवी पार्वती विलग हो गए तब तो घोर अनर्थ हो जाएगा। और ये अनर्थ न केवल उनके जीवन में ही होगा, अपितु सृष्टि को भी इसका परिणाम भोगना होगा। मुझे किसी भी मूल्य से इस अनर्थ को रोकना ही होगा। स्थिति तो निरंतर विकट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी ये ज्ञात नहीं कर सका कि पिताश्री को तो मात्र अपने परम भक्त का सानिध्य प्राप्त करने की उत्सुकता थी, और उनकी उस मनोदशा को सभी समझने में असमर्थ हो रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, वो एक ऐसी स्थिति थी जब नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे। प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तो आप दोनों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ मेरी कैसी अवहेलना हुई है। अब आप दोनों ही बताइए, क्या अब मेरा एक पल भी यहाँ उपस्थित रहना उचित होगा? शांत हो जाइए देवी पार्वती, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी हमारे नेत्र जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि महादेव द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में आपसे कोई भूल हुई हो। आपने मात्र कुछ शब्द सुनकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मैं नारायण से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के शब्दों का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब आप ही स्पष्ट कर दीजिए उनके शब्दों का तात्पर्य। मेरा प्रश्न सुनकर निरुत्तर हो गए ना आप दोनों? इस प्रकार शांत मत रहिए, समझाइए मुझे स्वामी के शब्दों का अर्थ। यदि आप भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने भोलेनाथ को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। किंतु उन्हें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि मेरी उपस्थिति होने पर भी उन्हें एकाकीपन का आभास हो रहा है। तब तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का कोई औचित्य नहीं। और आप में से कोई भी मुझे यहाँ रोकने का तनिक भी प्रयास मत कीजिएगा।
क्योंकि मैं यहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले चुकी हूँ। अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत। दक्ष, तेजस्वी, एकाग्रचित्त एवं क्रियाशील, इनमें तो वो सभी गुण हैं जो एक परम रक्षक में होने चाहिए। इसलिए परम रक्षक श्री प्रभु हरि नारायण आपको अपने परम भक्त के रूप में गरुड़ का साथ प्राप्त है। सौम्यता, पवित्रता, तेजस्विता एवं सौंदर्य अर्थात ये हंस उन सभी गुणों से संपन्न है जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए समस्त ज्ञान के स्वामी, इसलिए श्री प्रभु ब्रह्मदेव को अपने परम भक्त के रूप में हंस का सानिध्य प्राप्त है। मुझे भी अपने जीवन में एक भक्त, एक सखा प्राप्त करने की इच्छा है जो साधारण, शांत एवं श्रद्धालु होने के साथ अनुपम हो, अनूठा हो और अन्य सभी से भिन्न हो। एक भक्त? महादेव को कुछ और नहीं, मात्र एक भक्त, एक सखा की आवश्यकता का आभास हुआ था जो सदैव उनके साथ रह सके, उनकी सेवा कर सके, उनका वाहन बन सके। जैसे मेरे पास गरुड़ है और ब्रह्मदेव के पास हंसराज। अब जब सत्य उजागर हो ही गया है तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर हो गई होगी देवी पार्वती। भोलेनाथ तो वास्तव में ही बहुत भोले, मुझे अपनी इतनी छोटी सी चिंता नहीं समझा सके। और मैंने भी तो उनके शब्दों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या नंदी जी का साथ प्राप्त करने के लिए मामी जी और मामा श्री हरि नारायण उनके सहायक बने? क्योंकि वो तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर थे। अवश्य तत्पर रहते थे, क्योंकि उन्हें भी तो समय समय पर प्रभु की सहायता की आवश्यकता होती है। किंतु हमें नारायण पर केंद्रित ना होकर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु की कथा में स्थिर रहना चाहिए। सत्य तो ये था कि उस समय नंदी जी को कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उनका उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। और आपके प्रिय मामा जी श्री हरि नारायण उस समय इस समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। वो तो मेरे पर पितामह ब्रह्मदेव थे जिन्होंने इसका सुझाव दिया। हमें महादेव को उनकी इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्हें उनके परम भक्त से मिलवाना ही होगा। किंतु वो कौन है और कहाँ है जो महादेव के सखा बनने के योग्य है? महादेव के सखा तो वही हो सकते हैं जो महादेव के समान हो, किंतु शिव के अतिरिक्त इस समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो संसार का भार संभाल सके। और फिर सखा तो वही होता है ना जो बिना कुछ कहे अपने सखा के मन के भाव को ज्ञात कर सके। किंतु प्रभु भोलेनाथ के मन में क्या है उनके अतिरिक्त कौन जान सकता है? अर्थात इस संपूर्ण घटनाक्रम का तो एक ही अर्थ है कि महादेव शीघ्र ही नवीन अवतार लेने वाले हैं। किंतु प्रभु तो तभी अवतार ले सकते हैं ना जब संसार में कोई इतना धर्मनिष्ठ और पवित्र हो जो महादेव के पिता बनने के योग्य हो।
शिलाद, 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 शिलाद। मुझे विश्वास है शिलाद इस सौभाग्य के योग्य है। शिलाद? इस सृष्टि में वही एक श्रेष्ठतम शिव भक्त है और एक महान धर्मात्मा है। तो क्या ब्रह्मदेव का ये विश्वास उचित था? क्या वो ऋषि शिलाद ही थे जिनके यहाँ पिताश्री महादेव अवतार लेकर जन्म लेने वाले थे? तब तो पितामह ब्रह्मदेव के सुझाव पर स्वयं त्रिदेवियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि शिलाद ही प्रभु के अगले अवतार के पिता बनने वाले थे। किंतु ऐसा क्यों था लंकेश? क्योंकि जब उन्होंने ऋषि शिलाद के जीवन का ध्यान से अवलोकन किया तो उन्हें उसमें कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं दिया। कौन है ये ऋषि शिलाद जिनका उल्लेख ब्रह्मदेव कर रहे हैं? ब्रह्मदेव, ऋषि शिलाद में तो मुझे कुछ भी असाधारण नहीं प्रतीत हो रहा। फिर आप इन्हें धन कर्म में सर्वोच्च कैसे मान रहे हैं? इतने साधारण ऋषि प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनका साधारण प्रतीत होना ही तो उनकी असाधारणता है। सांसारिक लालसाओं से दूर रहकर एक साधारण जीवन का व्यापन करना कहीं अधिक कठिन कार्य होता है। एक बार आप विस्तार से उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को मेरी दृष्टि से देखिए। जब अन्य सभी निद्रा में डूबे रहते हैं, तब अति निद्रा एवं आलस्य के विकार को त्याग कर ऋषि शिलाद ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सैया को त्याग देते हैं। दिवस के आरंभ में अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम भूमि माता। उनके समकक्ष के ऋषिगण जब अवकाश की बेला में सुख एवं आनंद में लीन रहते हैं, तब भी ऋषि शिलाद अपनी पूजा आराधना में ही लगे रहते हैं। जब अन्य सभी मनोरंजन एवं आनंद प्राप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद ने किसी प्रकार के सांसारिक आनंद और न ही व्यर्थ विश्राम के विकार से प्रभावित होते हैं। उन्हें तो महादेव की पूजा में ही पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जब अन्य सभी स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद एवं लालच रूपी विकारों से तनिक भी आकर्षित हुए बिना साधारण सात्विक भोजन प्राप्त कर आनंदित होते हैं। ऋषिवर, कर्म धर्म ज्ञान सब व्यर्थ हैं। धन प्राप्ति में रुचि रखिए। यहाँ आइए, कदाचित आपका भाग्य आपका साथ दे जाए। जब अन्य सभी धन एवं द्वैत क्रीड़ा के प्रति आकर्षित होते हैं, वहीं ऋषि शिलाद मोह माया के विकारों से स्वयं को सर्वथा मुक्त रखकर ज्ञान बांटने और उसका विस्तार करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, मेरा संध्या वंदन स्वीकार करें।
जो जीवन में भूल कर भी किसी विकार से ग्रस्त नहीं हुए और ना ही किसी दोषपूर्ण व्यवहार से आकर्षित हुए, जो सदैव धर्म पथ पर पूर्ण एकाग्रता से अग्रसर रहे। संसार के अनेकों सात्विक एवं धार्मिक ऋषियों में एकमात्र ऋषि शैलाद है जो सबसे अनूठे हैं, क्योंकि विचार एवं आचरण में एकमात्र वो ही हैं जो संसार के सभी विकारों से परे हैं। क्योंकि ऋषि शैलाद संसार में अनेकों विकारों के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी, जैसे आलस्य, अति निद्रा, मोह, लोभ, धन लोलुपता, इनसे कभी आकर्षित नहीं हुए। उनका आत्मनियंत्रण, उनकी धर्मनिष्ठा तो अतुल्य है और सभी विकारों से परे रहने का ये श्रेष्ठतम गुण एकमात्र ऋषि शैलाद में ही है। इसलिए वो साधारण होते हुए भी असाधारण है। ये तो सर्वथा सत्य है। भावी युगों में भौतिक आकर्षण के मायाजाल में उलझकर किसी भी मनुष्य के लिए एक साधारण जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन होगा। अनेकों प्रलोभन मनुष्य को भ्रमित कर उन्हें ईश्वर से दूर ले जाएंगे। इसलिए जो मनुष्य स्वयं को इन प्रलोभन से मुक्त रख समस्त विकारों से दूर रहेंगे, वही असाधारण कहलाएंगे और प्रभु कृपा के पात्र भी बनेंगे। जैसे कि अभी ऋषि शैलाद, जिन पर प्रभु की कृपा होने वाली थी। मैंने सत्य कहा ना लंकेश? आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र। ऋषि शैलाद में कोई भी विकार नहीं था, इसलिए उस समय उनके समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं था और वो प्रभु की कृपा के योग्य भी थे। किंतु इसमें अभी भी बहुत बड़ी बाधा शेष थी। ऋषि शैलाद एक सन्यासी हैं, इसलिए उनका विवाह असंभव है। ब्रह्मदेव फिर स्वामी ऋषि शैलाद के पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले सकेंगे? इसका तो केवल एक ही उपाय है कि ऋषि शैलाद को महादेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा कि महादेव उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। किंतु प्रभु, एक सन्यासी ऋषि जिसने पूर्व ही अपने परिवार का परित्याग कर दिया हो, वो एक पुत्र की कामना क्यों करेगा? आप सर्वथा उचित कह रही हैं देवी लक्ष्मी, किंतु हमें फिर भी कोई उपाय तो अवश्य करना होगा जिससे स्वामी अवतार ले सके, क्योंकि स्वामी को इस अपूर्णता के भाव के साथ देखना मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तब तो हमें ऋषि शैलाद को संतान का महत्व समझाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, आप देवराज इंद्र को आदेश दें कि वो स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ का आयोजन करें और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें। और शेष उपाय आप मुझ पे छोड़ दीजिए। श्री हरि नारायण की क्या युक्ति थी? वो क्या करने जा रहे थे लंकेश? चतुराई भरी योजना का निर्माण कर अपने कार्य को सिद्ध करना, यही तो नारायण सदैव करते हैं। किंतु हम नारायण की बात फिर से क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु की कथा पर ही स्थिर रहना है। उनकी पूर्ण योजना तो केवल नारायण को ही ज्ञात थी, किंतु उनके सुझाव पर ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को स्वर्ग में महायज्ञ आयोजन करने को कहा और सभी महान ऋषियों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। और ऋषि शैलाद को निमंत्रण देने स्वयं नारायण ही उनके समीप चले गए। नमः शिवाय। ओम 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 जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कदाचित आप भी वहीं जा रहे हैं ना? कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ऋषिवर? वहीं जहां सभी जा रहे हैं।
किंतु ऋषिवर जहां सभी जा रहे हैं, मैं भला वहां क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मेरे प्रभु ने मेरा पथ निश्चित किया है, मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा। उचित है। फिर तो मैं कहूंगा कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको आमंत्रित किया है। जी हां, आपको ज्ञात है आज स्वर्गलोक में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जहां सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, जहां सभी पुण्य आत्माएं प्रस्तुत होंगी। वैसे आप भी पुण्य आत्मा प्रतीत होते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा का मिलना तो अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता एकत्रित हों। ऐसे स्थान पर जाना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। किंतु ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु से यही भेंट हो जाती है, उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है ऋषिवर, क्योंकि कभी कभी हमारी नियति हमें ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां हमारे धर्म के ज्ञान में वृद्धि होती है। और वैसे भी ज्ञानियों के मध्य तो महाज्ञान ही उजागर होता है ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली भेंट स्वर्गलोक के महायज्ञ में ही होगी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। फिर क्या हुआ लंकेश? मामा जी की योजना सफल हुई? क्या ऋषि शिलाद ने उस महायज्ञ में वो भाग लेने के लिए गए? हाँ, वो गए तो अवश्य थे गौरी पुत्र, किंतु उन्हें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। ऋषिवर, आपको यहीं रुकना होगा। भला क्यों? मैं भी देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हूँ। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। एक धर्म परायण ऋषि का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? नाथ, ये क्या किया आपने? ऋषि शिलाद का अपमान करवाकर उनके क्रोध को जागृत करवा दिया। नहीं देवी, ये तो मेरी ही योजना का भाग था, और मैं आशा करता हूं कि वो सफल भी रहेगी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसके पश्चात तो ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। प्रणाम देवराज इंद्र। आपके द्वारपाल के अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तो सदा ही विचार और आचरण से धर्मनिष्ठ और पाप रहित रहा हूं। प्रभु शिव की आराधना किए बिना मेरा एक दिन भी नहीं बीता। मैं एक सत्पुरुष की प्रेरणा से यहाँ महापुरुषों की संगति में ज्ञान अर्जित हेतु आया, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है मुझे। तो फिर आप ही बताइए देवराज इंद्र, आपके अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के अयोग्य हूँ, या फिर आपका स्वर्गलोक ही मेरे लिए योग्य नहीं है? ऋषिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे द्वारपालों ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी अपने द्वारपाल के कथन का समर्थन कर रहे हैं। ऋषिवर, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। आप एक सन्यासी ऋषि हैं, अविवाहित हैं और संतान रहित हैं। इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बस
ये है आपकी योजना भ्राता नारायण। इस प्रकार आप ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु महादेव के तप के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रतीत होता है नाथ कि आपकी ये योजना शीघ्र ही सफल होने जा रही है। अर्थात सदैव सत्य कर्म करने के बाद भी निसंतान होने के कारण मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। हाँ ऋषिवर, मैं विवश संतान प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में आपका प्रवेश निषेध है। यदि यही स्थिर है देवराज इंद्र, तो मैं भी घोषणा करता हूं कि मैं घोर तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा। नारायण, जो आपने सोचा था वही सफल होता प्रतीत हो रहा है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने वाले हैं और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा, उत्पन्न कर लूंगा। आप एक सन्यासी ऋषि अविवाहित हैं और संतान रहित, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है। और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिवाय। अर्थात मामा जी की योजना असफल हो गई, क्योंकि ऋषि शिलाद ने तो संतान प्राप्ति के स्थान पर एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण हेतु तपस्या करने का प्रण कर चुके थे। सदा शांत और सौम्य प्रतीत होने वाले धर्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिनके मन में देवराज के उन वचनों ने वज्रपात का कार्य तो अवश्य किया, किंतु उन वचन रूपी वज्रपात की अग्नि अब ऋषि शिलाद के प्रण के रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी, क्योंकि देवताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि ऋषि शिलाद के साथ जो वो करने जा रहे थे उसका परिणाम उन्हीं पर भारी पड़कर वो समस्त सृष्टि के लिए संकट का एक कारण बन जाएगा। ऋषि शिलाद की तपोशक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनर्थकारी होगा। इस समस्या के समाधान हेतु मुझे देवराज इंद्र को कुछ स्मरण कराकर उन्हें ही क्रियाशील करना होगा।
ऋषि विश्वामित्र। हाँ देवगण, ऋषि विश्वामित्र, यहां जो घटित हो रहा है उसका कैसा भीषण परिणाम हो सकता है, ये उनसे अधिक किसी और को ज्ञात नहीं हो सकता। जो अनर्थकारी निर्णय ऋषि शिलाद ने लिया है उसे परिवर्तित करने में केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु इंद्रदेव, हमें सर्वथा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के कारण पूरे जगत में विख्यात है। कहीं हमारी सहायता का अनुरोध हमारे लिए कोई नवीन विपत्ति न उत्पन्न कर दे। ऋषि विश्वामित्र तो अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। यदि उनके ध्यान से जागृत होने में अधिक समय व्यतीत हो गया और इस अवधि में ऋषि शिलाद का तप अपने चरम पर पहुंच जाए और वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हमें तो अभी से इस नवीन स्वर्ग के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्थात किसी भी क्षण ऋषि शिलाद अपने तपोबल से उस नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगे। अब तो केवल इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र ही इस अनर्थ को रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि मैंने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया तो वो क्रोधित हो उठेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देवराज, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ज्ञात है। ऋषिवर, वो ऋषि शिलाद। मैंने कहा ना मुझे ज्ञात है देवराज। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ऋषि शिलाद को समझाकर ये प्रयास करूंगा कि पुनः वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जो पूर्व में भी घटित हो चुकी है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः ये भूल ना करें। अर्थात लंकेश, क्या इससे पूर्व भी ऐसी ही भूल हुई थी? हाँ गौरी नंदन, और वो कोई नहीं, स्वयं ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने कभी एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण का प्रयास किया था। तभी तो वे ऋषि शिलाद को रोकने के लिए तत्पर भी हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ऋषि शिलाद ने तो नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब तो केवल हम आशा ही कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया का आरंभ ऋषि शिलाद ने किया है उसे ऋषि विश्वामित्र अंत तक पहुंचने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, जो आप कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप तो वो महान ऋषि हैं जिन्होंने आज तक अपना विवेक नहीं खोया, किसी मनोविकार को अपने स्पर्श तक नहीं होने दिया। फिर इस क्रोध रूपी मनोविकार से क्यों प्रभावित हो रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है उसे इस तरह से व्यर्थ न गवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं ऋषि विश्वामित्र आपको समझाकर यहाँ पर रोकने हेतु आया हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आप सुनने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ऋषि विश्वामित्र, आप यहां? मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति को इस प्रकार व्यर्थ न गंवाएं। ऋषिवर, सत्य तो यह भी है कि मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोका गया। मेरा घोर अपमान हुआ है वहां। इसलिए ऋषिवर, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं के लिए नवीन स्वर्ग के निर्माण के उपरांत ही शांत बैठूंगा। ऐसी भूल मत कीजिएगा ऋषिवर, जो पूर्व काल में मुझसे हो चुकी है। मैंने अपने क्रोध को अपने प्रतिष्ठा का आधार बनाकर स्वर्ग ही नहीं संपूर्ण सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दिया था, और अपने इस भूल के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने सृष्टि की प्रति सृष्टि का निर्माण किया, किंतु वो ऐसा करने पर क्यों प्रेरित हुए लंकेश? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत को विश्वास था कि उनके द्वारा धर्म संगत जीवन व्यतीत करने के कारण वो स्वशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने, अपनी कामना को पूर्ण करने के अधिकारी थे। इसलिए अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या के राजा घोषित करने के उपरांत वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु सूर्यवंश के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत हुए। किंतु उनकी ये इच्छा सुन के सब स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र शक्ति, शांत रहो और अपनी पूजा संपन्न करो। राजन के साथ संवाद कर उन्हें अनुचित और उचित का भेद मैं समझा दूंगा।
आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है राजन। आपको सशरीर स्वर्ग लोक भेजकर मैं इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात है आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं गुरुदेव। मैंने कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज आप भी मेरा ये निवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। संपूर्ण जीवन मैंने सत्कर्म किए हैं और ये अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए आज मैं आपका कोई भी अन्य उत्तर नहीं सुनूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको अवश्य ही करना होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु प्रतीत होता है राजन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अपनी लालसा पूर्ण करने के लिए अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। कि ये अपमान कैसा ऋषिपुत्र? मैंने अपना राजपथ स्वेच्छा से अवश्य त्याग किया है, किंतु अभी भी मैं एक राजा का पिता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु और प्रजा होने के नाते आपके पिता के लिए अनिवार्य है कि वो मेरे आदेश का पालन करें। आदेश? पिताजी को आदेश देंगे आप, वो भी अपनी एक अनुचित इच्छा पूर्ण करने के लिए? प्रतीत होता है राजन कि आपकी मति ही भ्रष्ट हो गई हो। ऐसी धृष्टता करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपको? धृष्टा मैं नहीं, आप कर रहे हैं ऋषिपुत्र। स्मरण रखिए, मैं अभी भी एक राजा का पिता हूँ और मेरे लिए अपनी प्रजा को आदेश देना कदापि अनुचित नहीं है। राजा के आदेश का उल्लंघन घोर राजद्रोह होता है, इसीलिए मेरे आदेश को टालने का अपराध मत कीजिए गुरुदेव, अन्यथा क्या राजन? इसके पूर्व की आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं और मेरे श्राप के प्रभाव से आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। क्या हुआ लंकेश? क्या त्रिशंकु के रूप में महाराज सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए? हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहां भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, देखिए मुझे, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है
तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके तो मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ईश्वर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, वो आप अवश्य कर देंगे। किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे ही आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं। अवश्य लंकेश, स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया, जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं तराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, ये अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। ये अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही हैं, जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण से रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए।
जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं। हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देव राजेंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा। मेरे लिए एक प्रति सृष्टि का ही निर्माण करेंगे ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ये कैसा नाटक कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए, यही उचित होगा। श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चन्द्रदीप्तमर्दनं श्रीकागर्भजम्बूतं दरां प्रणमाम्यहं ओम कालाय ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चन्द्रदीप्तमर्दनं। हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता
और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे अथवा करने जा रहे उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? एक ऐसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उस भूल को सुधारा नहीं जा सका था। ओह, अर्थात इसका अर्थ तो फिर यही हुआ कि सब कुछ पुनः यथावत करने का अब कोई मार्ग ही शेष नहीं था। और अब तो ऋषि शिलाद भी वही भूल करने जा रहे थे। यदि उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती, फिर वे तो प्रभु महादेव के पिता बनने के सौभाग्य से ही वंचित रह जाते। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश? व्यक्तिगत द्वेष के कारण मनुष्य अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के क्रम में सदैव ऐसी भूल कर जाता है जो बाद में पश्चाताप का कारण बन जाता है।